टोला सेवक तालीमी मरकज संविदा कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारी नियोजन पर काम करने वाले तमाम कर्मचारियों को लेकर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का सीधा बैठक यहाँ जो है कि आप स्क्रीन पर देखने का काम कर रहे हैं। बैठक की अगुवाई बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की है। फाइल खोलने का निर्णय हुआ है। ग्रेड पे मिलेंगे। ग्रेड पे की न्यूनतम रकम 2400, ग्रेड पे 2450 से शुरुआत होगी। तो खबरों में बने रहिएगा, खबर पूरा बताएंगे। खबर हमारे पास है। हमारे सूत्रों ने सचिवालय का एक एक दरवाजा खटखटाने के बाद जो है कि जो खबरों को एकत्रित करने का काम करते हैं, उन तमाम खबरों को जो है कि हम अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करते हैं। तो आ जाइए, जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना देरी किए हुए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक आपके सेहत और संविदा कर्मी के लिए बहुत जरूरी है। टोला सेवक के लिए जरूरी है। बिहार सरकार की पहली पसंद टोला सेवक तालीमी मरकज आपके उज्जवल भविष्य की दिशा में जो कार्यवाही सम्राट सरकार बिहार के सम्राट जो कर रहे हैं, उससे जो है कि आपको अवगत कराएंगे। एक एक खबर का जो है कि बैकअप आप तक फीडबैक के रूप में देने का काम करेंगे। तो पूरा खबर देखने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो संविदा कर्मी की बातों पर जाए, आउटसोर्स की बातों पर जाए, उससे पहले खबर टोला सेवक तालीमी मरकज की जो जरूरी जानकारी है। टोला सेवक तालीमी मरकज संविदा कर्मियों के लिए बड़ी बैठक, क्या मिलेंगे ग्रेड पे और अस्थाई सेवा का लाभ। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रंजीत कुमार ऑफिशियल का दूसरा पार्ट। यह जो है कि सोने चांदी का भाव यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के हजारों की संख्या में टोला सेवक और तालीमी मरकज कर्मियों की, संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी चर्चा की, जिसने एक बार फिर से इन कर्मचारियों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। आपको बता देना चाहते हैं कि कल ही बिहार सरकार के स्तर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है, जिसकी बातें सामने आ रही है। इस बैठक में कथित तौर पर टोला सेवक तालीमी मरकज कर्मियों की सेवा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। साथ ही संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों के कार्यकाल एवं उनकी सेवाओं और भविष्य की सुरक्षा से जुड़े विषयों पर भी जो है कि चर्चा हुई है और महत्वपूर्ण बातें सामने आई है। यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि अभी तक सरकार की ओर से जो आधिकारिक बातें सामने आ रही है, यह जो है कि हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, बिहार में वर्षों से हजारों टोला सेवक और तालीमी मरकज कर्मी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इन कर्मियों ने गांव-गांव जाकर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, विद्यालय से दूर रहने वाले बच्चे को मुख्य धारा में लाने, साक्षरता अभियान को आगे बढ़ाने में योगदान जो दिया है, वह काबिले तारीफ है। इसी प्रकार संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी भी विभिन्न विभागों में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई कर्मचारी 10-10 वर्ष, 15-15 वर्ष, उससे भी अधिक समय से कार्यरत हैं। ऐसे कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से नौकरी की सुरक्षा, बेहतर वेतनमान, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सुविधाओं की मांग उठती रही है। बताया जा रहा है कि कल की चर्चाओं में यह मुद्दा प्रमुखता से सामने आया है कि जिन कर्मचारियों ने अपने जीवन का अधिकतम समय अपनी सेवाएं दी हैं, और इसी प्रकार जो है कि उनका प्रमुखता से कर्मचारियों ने जो है कि अपने जीवन का लंबा समय सरकारी सेवा में लगाया है, उनके भविष्य और सेवा शर्तों को गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यह चर्चा का मुख्य मुद्दा था। इस बिंदु पर जो है कि सम्राट सरकार ने जो है कि बड़ी गंभीरता के साथ कहा है कि जिन कर्मचारियों ने अपने जीवन का लंबा समय सरकारी सेवा में बिताया है, उनके अनुसार जो है कि कथित चर्चाओं के अनुसार टोला सेवक तालीमी मरकज कर्मियों से संबंधित फाइलें तो खुलेंगी ही, उनके भविष्य और सेवा शर्तों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इन फाइलों पर पुनः विचार टोला सेवक और तालीमी मरकज कर्मियों की सेवा संबंधित फाइलों पर
पुनः विचार करने की आवश्यकता सरकार के द्वारा महसूस की गई है। इसके साथ ही संविदा एवं आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी कुछ न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के विकल्पों पर विचार किए जाने की बात प्रकाश में आ रही है। दोस्तों, अगर जो है कि इस प्रकार की नीति बनती है तो उनके उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित, निश्चित सेवा शर्तें और कार्य के प्रति बेहतर मनोबल प्रदान करना उनका मुख्य उद्देश्य है। हालांकि इस संबंध में जो है कि हम आपको बता दें, लंबे समय से कार्य कर रहे संविदा कर्मी यह तर्क देते रहे हैं कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। महामारी, प्राकृतिक आपदा, प्रशासनिक चुनौतियों के दौरान भी इन कर्मचारियों ने विभिन्न विभागों में सेवाएं दी है। ऐसे में उनके भविष्य को लेकर किसी अस्थायी व्यवस्था की मांग बार बार उठती रही है। यदि इस पर सरकार की ओर से जो बैठक किया जा रहा है उसकी सराहना संविदा कर्मी करते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर भविष्य में इस पर कार्यवाही जो है कि बड़ी अच्छी होगी। यदि भविष्य में सरकार की ओर से सकारात्मक कदम उठाया जाता है तो इससे कर्मचारियों के बीच स्थिरता की भावना बढ़ेगी, उन्हें अपने परिवार, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के संबंध में अधिक विश्वास मिल सकता है। ग्रेड पे जैसे विषय पर लंबे समय से विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा चर्चा की जाती रही है। कर्मचारी संगठनों ने कहता रहा है कि न्यूनतम वित्तीय सुरक्षा ढांचा तैयार होना चाहिए जिससे कर्मचारियों को सम्मानजनक आय और कुछ बुनियादी ढांचा तैयार कर सुविधाएं प्राप्त हो सके। हालांकि किसी भी वेतन, ग्रेड पे या अस्थायी सेवा संबंधी व्यवस्था को लागू करने के पहले सरकार को वित्तीय प्रावधान, प्रशासनिक व्यवस्था, विभागीय आवश्यकताओं और कानूनी प्रक्रियाओं पर विस्तृत जो है कि विचार करना पड़ता है और इसकी तैयारी सरकार ने जो है कि कल की बैठक से की है। इस कारण ऐसे मामलों में अक्सर विभिन्न विभागों के बीच विचार विमर्श, फाइलों की समीक्षा और कई स्तरों पर अनुमोदन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। दोस्तों, टोला सेवक तालीमी मरकज कर्मियों का कहना है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गांवों में ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में इन कर्मियों ने काफ़ी मेहनत की है जो विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते थे। दूसरी ओर संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी भी यह कहते रहे हैं कि वे नियमित कर्मचारियों की तरह जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन उन्हें उसे अनुपात में सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इसलिए उनके बीच बेहतर सेवा शर्तों की मांग लगातार उठती रही है। अब जो है कि इस प्रकार की नीति बनने जा रही है तो उसका स्वरूप क्या होगा, कौन कौन कर्मचारी उसके दायरे में आएंगे, पात्रता और शर्तें क्या सरकार लेकर चल रही है, ढांचा कैसा होगा, यह सब कुछ जो है कि आने वाले समय में डिक्लेयर हो जाएगा। क्योंकि बिहार में जितने कर्मचारी हटाए गए हैं उनको भी आश्वासन दिया है सरकार ने कि उनके लिए भी सरकार व्यवस्था लागू करेगी। फिलहाल जो बातें सामने आ रही है वह जो है कि हमने आपको बताने का काम किया। दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कर्मचारियों की मांगों को सुनना और उन पर विचार करना एक समान प्रशासनिक प्रक्रिया है। इस प्रकार सरकारें समय समय पर विभिन्न वर्गों की समस्याओं और उनकी अपेक्षाओं को प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर निर्णय लेती है। आने वाले समय में अधिकारी का आदेश जारी होता है तो निश्चित रूप से इससे जुड़े सभी बिंदुओं को विस्तार से समझना आवश्यक होगा। कर्मचारी को भी चाहिए कि वे केवल अधिकारी का आदेश, सरकारी अधिसूचना और विश्वसनीय सूचनाओं पर भरोसा करें। और जो है कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि शिक्षा सेवक तालीमी मरकजों पर तो गंभीर विचार हो ही रहा है और इसकी चर्चा की शुरुआत सम्राट बैठक में संविदा फाइलों को खुलवाने का आदेश देकर किया गया है। इसके साथ ही आपको हम जो है कि आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि वैसे कर्मी जिनकी सेवानिवृत्ति के बगैर ही उनको हटा दिया गया, यानी कि 60 साल से पहले उनको जो है कि उनको हटाने का काम किया, उन तमाम लोगों को जो है कि सरकार ने आश्वासन देने का काम किया है
और उस पर कार्यवाही होना तय है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपके भविष्य के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक कदम लाइक करके आगे बढ़िए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खबर को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।